अभी आप जिनको सुन रहे थे हसन बख्शी साहब हैं, चेयरमैन आबाद, वो बहरहाल बता रहे थे कि वो कंसल्टेशंस का पूरे प्रोसेस का हिस्सा रहे। कुछ चीज़ें उनको लगा कि वाकईतन इसमें अकोमोडेट हुई हैं, बट ही सेज कि द डेविल स्टिल लाइज इन द डिटेल। इज दैट करेक्ट? फिर अभी आप कामरान साहब को सुन रहे थे, वो चेयरमैन सदर एप्टमा हैं ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन। वो भी ये कह रहे थे कि रिबेट्स वगैरह नहीं तो कम से कम कुछ कंपेटिटिव एनर्जी ही अगर आप दे देते तो गालिबन हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन में कुछ बहुत खातिर ख्वाह मदद हासिल होती। फिर ये कार्बन टैक्स और ये सारी चीज़ें, आई रिकॉल मिफ्ता इस्माइल साहब आप ही के साथ हमारे उस प्रोग्राम में थे जब उन्होंने आई थिंक 2 वीक्स को ये प्रीएम्प्ट किया था कि गवर्नमेंट कोई कार्बन टैक्स लाने वाली है, और वो आ चुका है। वो भी ऑब्वियसली जैसे एक ब्लैंकेट रिलीफ है कि सब्सिडी पेट्रोल पे दे दें, वो ब्लैंकेट है, गरीब को भी देनी है, आम आदमी को भी, मतलब अमीर तरीन आदमी को भी आप सब्सिडी दे रहे हैं। सिमिलरली दिस कार्बन टैक्स इज ऑल्सो अ ब्लैंकेट टैक्स, जो कि मोटरसाइकिल CD70 चलाने वाले से लेकर SUV चलाने वाला हर बंदा दे। दिस टू इज अ ब्लैंकेट टैक्स टू ऑल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो कार्बन टैक्स है, अब ऑब्वियसली दुनिया का जो इन्हिसार है वो फॉसिल फ्यूल से हट के अब EVs की तरफ आ रहा है, तो गवर्नमेंट इसको पॉलिसी को कैसे ट्रांसलेट करेगी? इसी तरह करेगी ना कि यू पेनलाइज द यूज़ ऑफ कार्बन, और ये 2.5% टैक्स है। तो मेरे ख्याल से दिस इज़ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। हमारा आगे हम चाहते हैं कि हम हाइब्रिड की तरफ जाएँ, हम EV की तरफ जाएँ, तो ये दिस इज़ द पॉलिसी इंडिकेशन जो हुकूमत ने दी। देखें, बाकी अगर बात करें, इट इज़ अ रियलिस्टिक टैक्स, रियलिस्टिक बजट। इसके अंदर अभी जो चेयरमैन एप्टमा है ये तो खुश होंगे कि कॉटन को हमने जो है इंसेंटिवाइज़ किया है, लोकल कल्टिवेशन को, और स्पिनर्स को भी जो है वो हमने जो रिलीफ ये डिमांड कर रहे थे EFS के हवाले से कि लोकल और एक्सपोर्टर्स को अनॉमली को दूर करें, वो भी हमने एक्सेप्ट किया। देखें, फिर एक मैसिव, अगर मैं समझता हूँ कि जो एक चीज़ है वो टैरिफ लिबरलाइजेशन की पॉलिसी है, जिसमें कस्टम ड्यूटीज़, रेगुलेटरी ड्यूटीज़, एडिशनल कस्टम ड्यूटीज़ को 5 सालों में ख़त्म करने की बात, या कस्टम ड्यूटीज़ का हाई स्लैब 15% की जो बात है, वो एक इट इज़ अ मैसिव पॉलिसी शिफ्ट, और ये पॉलिसी इंडिकेट कर रही है कि हम टैरिफ लिबरलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं और एक्सपोर्ट इकोसिस्टम को हम सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, दूसरी तरफ आप आएँ तो मैं समझता हूँ कि जो टैक्स का जो कलेक्शन का जो टारगेट है, वेरी रियलिस्टिक टारगेट FBR का, उसमें जो है 14.1 ट्रिलियन का जो टारगेट है, इट इज़ अब मेरे ख्याल से ये शायद 9% इंक्रीज़ है पिछले टारगेट से, इफ़ आई एम नॉट इनकरेक्ट। तो ये इट शोज़ कि कोई ज़्यादा हमने नए टैक्सेस नहीं लगाए, और हमारा जो फोकस है वो इन्फोर्समेंट के ऊपर है। फिर आप देखें कि जो हमने प्राइमरी सरप्लस का टारगेट रखा है, वो आपको बता रहा है कि फिस्कल कंसोलिडेशन हम करना चाह रहे हैं, 2.4% है गालबन, और वो आपको ये बता रहा है कि हम मुल्क के अंदर जो एक वो हम अपना चादर देख के पैर नहीं फैलाते थे, तो ये बजट चादर देख के पैर फैला रहा है। फिर इसमें देखें, जो रिलीफ है अवाम के लिए, वो बिस्प के ज़रिए पहले 1 करोड़ की आबादी को जो है वो बिस्प कवर करता था, 20 लाख अब नए घरानों को उसमें ऐड किया जा रहा है। फिर सैलरी क्लास की जो शिकायत थी, और दुरुस्त शिकायत थी, देखें ये बड़ा कम होता है। अभी गालिबन ये प्रोटेस्ट भी हुआ, राइट? पहले 6% का हमने सुना था, फिर उसको 10% एटलीस्ट सरकारी मुलाजमीन के लिए। देखिए, नहीं, मैं तो बात कर रहा हूँ जो टैक्स में रिलीफ, टैक्स स्लैब्स में जो हर बिल्कुल। अच्छा, हमने वो इब्तिदाई में सबसे पहले भी एक्नॉलेज कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। तो देखें, ये रेट कम बड़ा रेयर होता है कि आप पाकिस्तान टैक्स रेट, हमेशा हर हुकूमत टैक्स रेट को बढ़ाई जाती है, तो यहाँ हमने सैलरी क्लास को जो एक शिकायत थी और दुरुस्त शिकायत थी, हमने वहाँ रिलीफ दिया है। तो ये रिलीफ देखें कैसे पॉसिबल हुआ है। ये तभी पॉसिबल हुआ है कि जो हमारी परफॉर्मेंस थी 1 साल की, जहाँ हम काइबर को 22% से 11 पे लेके आए, और आपकी जो एक मॉनेटरी पॉलिसी थी, एक फिस्कल कंसोलिडेशन थी, मैक्रो इकोनॉमिक साइड पे जो आपने कंसोलिडेट किया, तो ये उसके नतीजे हैं कि जो आज हम देख रहे हैं कि इस बजट के अंदर कोई बहुत बड़ा पहाड़ अवाम पे नहीं टूटा, बल्कि चीज़ों को ईज आउट किया गया है। मैंने आपको टैरिफ पॉलिसी फिर देखें, बट आई थिंक विद ड्यू रिस्पेक्ट, ज़ाहिर है आप अपनी वो पूरी बात उस वक्त बिल्ड कर रहे थे, आई डिडंट वांट टू कट यू, बट कि जो आपने कहा ना कि EVs को और हाइब्रिड को आप इनकरेज करना चाहते हैं, उसके लिए अभी पॉलिसी इन द राइट डायरेक्शन। एक गरीब आदमी जो कि बाइक चला रहा है, जिसके पास कोई EV या हाइब्रिड का ऑप्शन नहीं है, वो करोड़ों की क्या वो अगर तो बाइक लेगा, अगर तो देखें, बात ये है, बाटा साहब भी चलाते थे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के हम इंपोर्टर्स हैं। और देखें, अगर तो हमने यहाँ बहुत लोग PDL को भी जो है वो क्रिटिसाइज़ करते हैं कि नहीं लगना चाहिए, लेकिन जिन मुल्कों के अंदर टैक्स बेस इतना स्ट्रांग नहीं होता, जिन मुल्कों में टैक्स टू GDP लो होता है, वहाँ ये एक जरिया होता है टैक्स इकट्ठा करने के लिए। और देखें आप, आयरॉनिकली इट हैज कम अंडर अ फैंसी नेम, मतलब क्या कहते हैं वो नई, नहीं बट इट इज पुरानी शराब नई बोतल, वो वाली मिसाल है। मैं देखें, हम पूरी EV पॉलिसी लेके आ रहे हैं ना, उसका पॉलिसी का मकसद ही ये है। तो कार्बन टैक्स जो है ये कोई
कोई ऐसा कोई अनहोना या कोई नई चीज़ ईजाद नहीं की, दुनिया में इसको इस्तेमाल किया हमारे ऊपर तो पहली दफ़ा लगा, पहली दफ़ा लगा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये पॉलिसी डायरेक्शन हुकूमत का काम है देना, और ये दिस इंडिकेट्स कि हमें अपना फॉसिल फ्यूल्स पे निसार कम करना चाहिए, और ये एज ए नेशन सारों की तरफ ये बेटर डन देन सेड। जी बिल्कुल, बेटर डन देन सेड।